good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel Vijendra is English Teacher. Dear friend, how are you? I hope you will be very well. कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि हम पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, वर्ब का हमारा चैप्टर चल रहा है और वर्ब में हमने पिछले वीडियो जो पढ़ा था वो था हमारा मस्ट और आउट के लिए हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। और वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के उसको ज़रूर देख लीजिए ताकि एक सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए। जैसा वर्ब का चैप्टर चल रहा है तो वर्ब की ही सारी वीडियोज़ बन रही है। अभी हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ रहे हैं और मॉडल वर्ब्स के तहत जितने भी या इससे पहले जो भी वर्ब्स पढ़े हैं उन सब की वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं, पिछले वीडियो देख सकते हैं। आपकी एक सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी और वर्ब को आप अच्छे से समझ सकेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं नीड और नीड नॉट के लिए। नीड और नीड नॉट के लिए आज की वीडियो हम पढ़ेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे ही नॉलेज वीडियो आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसको। तो आइए हम आज पढ़ रहे हैं नीड और नीड नॉट के लिए। तो नीड का मतलब होता है जनरली तौर पर आवश्यकता, ज़रूरत। मान लीजिए जैसे हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वहाँ हम नीड बोलेंगे, नीडी पर्सन बोला जाता है, ज़रूरतमंद व्यक्ति। तो नीड का जो पहला, अब इसके हम जानते हैं कि चलिए नीड जो है, नीड का मतलब आवश्यकता होता है, ज़रूरत होती है, लेकिन इसको हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कहाँ ये वर्ब का काम करता है और कहाँ किस तरह से काम करता है, किन किन नियमों के तहत इसको हम यूज करते हैं, आइए वो सब हम इस वीडियो में सीखते हैं। लगभग 6 नियम के तहत हम नीड का यूज करेंगे। देखिए पहला रूल हमारा है नीड मतलब नेसेसिटी, आवश्यकता, ज़रूरत। तो जब नीड का प्रयोग आवश्यकता के अर्थ में किया जाए, जब नीड का यूज हम आवश्यकता के अर्थ में करते हैं तो मतलब वो नॉर्मल वर्ब के रूप में हम यूज उसको कर रहे हैं, एज ए नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं। तो जब नॉर्मल वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो होना क्या है कि प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में नीड के साथ एस जोड़ देते हैं, नीड के साथ में एस जोड़ देते हैं। जबकि पास्ट टेंस में क्या करते हैं, एस ना जोड़ करके ई डी जोड़ देते हैं। जैसे नीड तो नीडेड, और वो नीडेड सबके साथ रहेगा, चाहे वो कोई भी वर्ब हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई पर्सन हो, सबके साथ सेम रहेगा, नीडेड ही रहेगा। जबकि ये जो है ये केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रहता है, सिंगुलर के साथ में, वो भी खास तौर से थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस जोड़ा जाता है। जिसे अब फॉर एग्जाम्पल के हम देखते हैं आई नीड ए पेन। तो आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसके साथ इसलिए हमने एस को नहीं जोड़ा है, मुझे एक पेन की ज़रूरत है। अब जैसे ही नीड्स ए बुक, उसे एक पुस्तक की ज़रूरत है, तो मतलब यहाँ पर कहने का ये है नीड्स क्यों जोड़ा, ये जो है हमारा ये थर्ड पर्सन का, ये थर्ड पर्सन का, पी से आप समझ सकते हैं थर्ड पर्सन लिखा है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर है यहाँ पर ही, इसलिए हमने नीड के साथ में एस जोड़ दिया है। और ये दोनों ही सेंटेंस हमारे जो हैं ये प्रेजेंट टेंस को शो करते हैं, ये दोनों में ही प्रेजेंट टेंस है। जबकि यहाँ पर ही के साथ नीडेड ई डी, ये ई डी प्लस किया है, तो ई डी प्लस करने का मतलब हो गया ही नीडेड ए पेन, उसे एक पेन की ज़रूरत थी। तो ये जो है ये शो कर रहा है काहे के लिए, पास्ट टेंस के लिए, पास्ट टेंस शो कर रहा है। और यहाँ तो जब ई डी के बाद भी बताया मैंने कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई पर्सन, सबके साथ में ई डी जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो रूल नंबर 1 क्लियर। अब देखिए रूल नंबर 2। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 क्या होता है कि नीड इन नेगेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज में जब नीड के बाद, नेगेटिव सेंटेंसेज में जब नीड के बाद में
नॉट, नेवर, नन, या फिर स्कार्सली, हार्डली आएँ। नेगेटिव सेंटेंस में जब नीड के बाद में नॉट, नेवर, नन या स्कार्सली या हार्डली आए, तब क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में नीड प्रयोग करते हैं लेकिन नीड्स का यूज नहीं करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या करेंगे, अगर ये इनमें से कोई शब्द आ गया तो एस या एस वाला यूज नहीं होगा, नीड्स का यूज नहीं होगा, केवल नीड का यूज होगा। जैसे ही नीड नॉट फियर मी, तो ये आ गया नीड नॉट, ही नीड नॉट फियर मी, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ही नीड हार्डली टेक माई हेल्प। होता क्या है, हार्डली और स्कार्सली ये दो ऐसे वर्ड होते हैं जो नेगेटिव अर्थ में यूज किए जाते हैं, इनका बहुत कम रहता है। हार्डली का मतलब मुश्किल से। अब यहाँ अर्थ निकालेंगे, ही नीड हार्डली टेक माई हेल्प, उसे मुश्किल से ही मेरी सहायता की ज़रूरत है, उसे मुश्किल से ही मेरी सहायता की ज़रूरत है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे ज़रूरत नहीं है। ही नीड नॉट माई हेल्प, उसे मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है। और क्या करते हैं हम, इन्फिनेटिव इन वाक्यों में क्या होता है कि अब जैसे यहाँ फियर टू मी होता या फिर टेक टू माई हेल्प होता, तो होता क्या है कि इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं, इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होता है। ठीक है ना, ये थोड़ा इसको हटा दे रहा हूँ मैं। इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होता है ऐसे सेंटेंसों के साथ में। क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस नियम के अनुसार क्या होता है, नीड इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेज। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब बनाने की बात आती है और वो वाक्य ऐसे हों जो नीड से शुरू होने वाले हों, जो नीड से शुरू हो रहे हों, तब क्या करते हैं, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, चाहे कोई दूसरा पर्सन हो, सबके साथ में नीड का ही यूज करते हैं, सबके साथ में नीड का यूज करते हैं। ना कि ऐसा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसका हम नीड्स यूज करेंगे, नीड्स का यूज नहीं करते हैं, केवल और केवल नीड का यूज करते हैं। जैसे इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं करते हैं। देखिए, और फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, नीड ही गो देयर, नीड ही गो देयर, यहाँ पर नीड पहले आ गया। मतलब कहने क्या है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, क्या उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। ऐसे ही नीड ही ट्राई अगेन, क्या उसे दोबारा कोशिश करने की ज़रूरत है। तो ये नीड से दोनों ही सेंटेंस शुरू हुए हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इस चीज़ क्लियर हो गई। इसके बाद रूल नंबर 4 में क्या है, नीड इन डू इंटरोगेटिव्स, जहाँ पर जब इंटरोगेटिव बन रहा हो और डू वर्ब का यूज होता है, हो रहा हो, तो डू से मतलब है डू, डज, डिड, तीनों उसमें आती हैं वर्ब डू के अंतर्गत। से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं, यानी ऐसे वाक्य जो डू से शुरू होते हों, इसमें मतलब डू, डज या डिड जो लग रहा है, क्योंकि डज जो है प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज होता है, जबकि डू जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ना होकर के ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और इसके बाद डिड ये सबके साथ चलता है, ये पास्ट टेंस में रहता है। तो देखिए समझते हैं, डू आई नीड टू गो विद हिम, इसका अर्थ लगभग एक ही जैसा निकल के आता है, यानी डू आई नीड टू गो, क्या मुझे ज़रूरत है विद हिम, उसके साथ जाने की, क्या मुझे उसके साथ जाने की आवश्यकता है। या फिर डज ही नीड टू गो विद यू, क्या उसे तुम्हारे साथ जाने की ज़रूरत है। तो मतलब कहने का ये हुआ, यहाँ पे देखो इन्फिनेटिव भी आ गया, इन्फिनेटिव टू ये यहाँ पर आ गया। और डिड यू नीड टू बिहेव लाइक दिस, क्या तुम्हें ऐसे व्यवहार करने की ज़रूरत थी, क्या ज़रूरत थी ऐसे व्यवहार करने की तुम्हारे ये उनके साथ में। तो यहाँ पे डिड आ गया, ये नीड आ गया, ये टू आ गया। तो रूल नंबर 4 भी क्लियर। अब 5 देखिए, 5 में क्या है, नीड नॉट से बाध्यता के न होने का भाव व्यक्त होता है। इससे हमें पता लगता है नीड नॉट जहाँ पर है तो वहाँ पर कोई बाध्यता नहीं है, कि ऐसा नहीं कि नहीं ये काम होना ही चाहिए, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो होता क्या है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट टेंस में सबके साथ में
नीड नॉट का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वर्क सो हार्ड, तुम्हें इतना कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। या दे नीड नॉट गो देयर, उन्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट ये भी लगा देंगे कि ही नीड नॉट, अब कुछ भी हम जोड़ सकते हैं इसमें आगे वर्ब, हमारी हमने ऊपर वाला ही जोड़ दिया वर्क सो हार्ड, ही नीड नॉट वर्क सो हार्ड, उसे ये इतना कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही नीड नॉट वर्क सो हार्ड, उसे इतना कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने इसका यूज किया है। तो डियर स्टूडेंट 5 रूल्स क्लियर। ठीक, आइए रूल नंबर 6 और ये राष्ट्र नियम है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या है, नीड नॉट है प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि भूतकाल में किया गया कोई कार्य या तो अनुचित था या फिर अनावश्यक था, मतलब उस काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, या किसी ने जो किया बहुत गलत किया। ऐसे वाक्यों से हमको ये पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, ही नीड नॉट हैव गॉन उस देयर, ही नीड नॉट हैव गॉन देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो ये क्या हुआ, ये बात अनावश्यक हो गई, अनावश्यक। यानी वो कहते हैं ना कभी कभी, अरे फालतू ही गए, कोई फ़ायदा नहीं हो जाने का। तो मतलब वही बात है कि अनावश्यक ही जाना, कोई जाने की ज़रूरत नहीं थी, बिना जाए ही काम हो सकता था। नेक्स्ट है ही नीड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस। यहाँ पर क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ही नीड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दिस, उसे इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तो मतलब ये क्या होगा, ये अनुचित हो गया। किसी ने कोई गलत व्यवहार किया, किसी से रूड बिहेवियर किया, तो ऐसा व्यवहार करने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, उसने गलत व्यवहार किया है, तो बात ये रहती है अनुचित। तो ये रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग बताई, क्लियर हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने नीड और नीड नॉट के 6 रूल्स को समझा, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। वीडियो देखते रहिए और बाकी टॉपिक भी आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। चलने से पहले बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इसको। देखिए, आपका कमेंट जो होता है, आप जब कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मेरा मन ये होता है अंदर से कि और ज़्यादा बेस्ट करूँ, जितना कर रहा हूँ उससे और ज़्यादा अच्छा करूँ। और जब आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है तो थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। इसलिए लाइक भी करिए और कमेंट भी करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं अब। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।